जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 2025 में जाते जाते सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में लगातार भर्तियों की बम्पर आपको भर्तियां देखने को मिल रही हैं। और ये दिल्ली सरकारी निगम की जो भर्ती है 10वीं पास से, ये ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो फॉर्म भर सकता है। दरअसल में ये जो भर्ती होती है दिल्ली सरकारी निगम, जिसे आप एमसीडी कहते हैं, इसमें हर साल जो फॉर्म निकलते हैं भाई 10वीं पास से लेकर के, इसमें योग्यता से 18 से 40 वर्ष के इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। इतनी बड़ी और शानदार भर्ती आपको देखने को मिल रही है एमसीडी में, यानी दिल्ली सरकारी निगम में। और ये भर्ती भाई तहलका मचाने वाली है। देख लो पीछे फायर, क्यों? 2025 जाते जाते हर विभाग में इतना शानदार बम्पर मौका आपके पास में आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सभी युवा साथी फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। योग्यता कितनी है? 10वीं पास। कौन अप्लाई कर सकता है? पूरे देश में से कोई भी हो, लड़का हो या लड़की। आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। भाई आपको तीन ही चीजों पे तो फोकस करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पूरे भारत में से कोई भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। योग्यता कितनी चाहिए? 10वीं पास होने चाहिए। और फिर है कि सर इसमें उम्र सीमा क्या चाहिए? तो उम्र सीमा तो मरते दम तक है 18 से 40 वर्ष, जिसमें आपको रिजर्वेशन भी मिलता है एससी और एसटी और ओबीसी को। तो आओ शुरुआत कर देते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, इसमें पोस्ट के नेम के बारे में बात करेंगे दिल्ली सरकारी निगम में। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है, इसको गवाना नहीं है। ठीक, गवाना नहीं है। क्लर्क के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए है, सफाई कर्मचारी की है, टेक्निकल स्टाफ है। टेक्निकल स्टाफ में बहुत सारे हो सकते हैं आपके। और इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी है, यानी जो हमारी ट्रेडमैन की भर्ती है, तो ट्रेड्समैन में आपके बहुत सारे पद होते हैं। ये केवल सफाई कर्मचारी लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं, एमसीडी जो कि आपका दिल्ली सरकारी निगम है, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा है और आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो बड़ी लेवल पे इसमें आपको भर्तियों का देखने को एक भंडारा मिलता है। ठीक है, तो ये है सबसे मेन चीज। और सबसे बड़ी बात है जॉब लोकेशन। आपको जॉब कहां करनी है? केवल और केवल दिल्ली में करनी है। और अगर आपके भी मन में इच्छा है कि यार मेरे घर परिवार के बालक बच्चे सब कहां रहें? दिल्ली में रहें और मैं दिल्ली में ही मजे लूं, तो दिल्ली में आपको नौकरी करने का मौका मिल रहा है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। हु कैन अप्लाई? भाई जब भी कभी दिल्ली में कोई वैकेंसी आती है, दिल्ली में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, समझ लो, दिमाग में बैठा लो। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, सभी, हर एक कोई इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लिया करो। जब भी कभी केंद्र का नाम आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आ जाए, जब भी कभी दिल्ली का नाम आ जाए, बस समझ जाओ कि हाँ जी, उसमें कोई भी कहीं से फॉर्म भर सकता है, लड़का या लड़की। ऐसा किस लिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट आती है वो पूरे भारतवर्ष के लिए आती है, कोई भी कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसीलिए तो दिल्ली वाले परेशान रहते हैं कि यार हमारी भर्ती आती है, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ जाती है। इसीलिए जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आती है। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी है, तो सभी के लिए समान रेशो लेके आती है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो भाई 1700 प्लस पद हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहेगी, 12th रहेगी, ग्रेजुएशन रहेगी और रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट। भाई कोई ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिस पर कोई ना कोई रेलिवेंट आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपके पास में अगर टेक्निकल कोई है, जैसे पॉलिटेक्निक कर रखा है, किसी ने बीटेक है, किसी ने आईटीआई कर रखा है, तो उनको भी इसमें क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो भर्ती होती है मौका उसमें मिलता है। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सकता है? तो भाई अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहां पर बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा सेशन है अपने पास में, इसको देखिएगा आप अच्छे तरीके से। मिनिमम एज कितनी है? 18 साल। और जी मैक्सिमम एज कितनी है? 35 साल। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, मतलब 18 साल से लेकर के 35 साल आपके पास में उम्र सीमा है। जहां पर आपको मैं बता दूं, ओबीसी की बात करें, एससी और एसटी की बात करें, तो ओबीसी के लिए कितनी है? 3 वर्ष की छूट होती है। और जी अगर हम बात करें एससी और एसटी के लिए, इसमें 5 वर्ष की आपको छूट देखने को मिल जाती है। तो ये है आपके पास में सारी कहानी। बात क्लियर है? एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपकी कितनी है? 250 रुपये फीस है। और जी जनरल, ओबीसी और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, भाई इनको कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं।
अरे बात समझ गए कि नहीं समझे? ये वो चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपकी उम्र सीमा से लेकर के फीस हो गई। आगे मैं बात करता हूं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर इंटरव्यू भी होता है। दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी न्यू रिक्रूटमेंट 2025, इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट भी हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिन पर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। फिर होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू भी हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू। अब सफाई कर्मचारी के लिए थोड़ा ना इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सबसे अहम चीज है जो इसमें मैं आपके साथ में एक साझा करूंगा, जो चीज वो है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपकी अभी वर्तमान में इसमें कितनी सैलरी है? 63,000। कब है? 7वां वेतन। कब साथियों? 7वां वेतन है। और जिस समय पे 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो उस समय पे ये सैलरी कितनी पहुंचेगी? 1 लाख से भी ऊपर, या यूं कहूं मैं 1.25 लाख से ऊपर। 1,20 प्लस 1,20,000 से ऊपर, 1,20,000 से ऊपर, 1.20 लाख, कम से कम 1,20,000 से ऊपर जाएगी। अभी वर्तमान में आपकी 63,000, इसमें कम से कम 60, 61, 62, 63,000 रहती है। तो आप खुद सोच कर देखो, एक युवा साथी जिसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास में इतना तगड़ा मौका है कि आप अपनी जिंदगी में जीते जी, अगर आज की डेट में कोई भर्ती होगा तो वो करोड़पति बन के जाएगा। सरकारी नौकरी पर अगर कोई लग गया तो वो करोड़पति बन के जाएगा इस दुनिया से, ठीक है। बाकी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में तो धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं भाई, बहुत बुरी हालत रहती है, ठीक है। आगे देख लो, दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी न्यू रिक्रूटमेंट 2025, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, आपको आधार कार्ड लगाना होगा अपना फोटोकॉपी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, क्लास सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और जी करेक्टर सर्टिफिकेट, और जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और जी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ये आपको यहाँ पर सारे के सारे लगाने हैं जिस समय पे आपका यहाँ पे फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है, सभी के दिमाग में एक ही बात रहती है कि तैयारी मैं कैसे करूंगा इसकी। बाकी सब सही है, मैं तैयारी कैसे करूंगा? तो देखो, एक चीज कॉमन सी बात है, आपको अपने कॉमन सिलेबस, ठीक है, कॉमन सिलेबस पे आपको फोकस करना है। वही सभी में यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं और यही पूछे जाते हैं। कौन से भाई? मैथ्स अपना कंप्लीट कर लो, और भाई रीजनिंग कंप्लीट कर लो, जीके जीएस कंप्लीट कर लो, जीके जीएस कंप्लीट कर लो, अपनी ये चीजें कंप्लीट कर लो, ठीक है। जीके जीएस, और भाई साथ में अपनी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हिंदी और भाई इंग्लिश, इनको आप अच्छे से सुधार लो। कोई सी एक हिंदी या इंग्लिश जो आपको पसंद हो, और इन्हीं की तैयारी करो। किसी भी, कहीं से भी कर लो, कैसे भी कर लो, इन सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो। और भाई आपको पता है इन सब्जेक्ट से बाहर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता भारत में, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। तो देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। बहुत जल्द इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने वाले, जैसे ही शुरू होंगे तुरंत आपको सूचित करेंगे और आपको बाकायदा लिंक भी देंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।